ओम नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज। आप देख रहे हैं मन मोजिला KS एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज। पिछली वीडियो में हमने बताया कर्म बंधन से मुक्त होने का मार्ग, जो कि ईशादिनव उपनिषद में बताया गया है कि आप अपने कर्म कीजिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए। सिर्फ मैं से रिलेटेड ही संसार में न जिए। वेद भगवान जी के आदेश के विपरीत मार्गों पे चलने वाले मनुष्यों की गति इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। ईशा उपनिषद के अनुसार मानव शरीर अन्य सभी शरीरों में श्रेष्ठ है। जो जानते हैं, समझते हैं कि मनुष्यों के अलावा आँखों से किसी को केवल एक रंग दिखाई देता है, किसी जीव को केवल काला सफ़ेद ही दिखाई देता है, कोई केवल तरंग को देख समझ सकता है। मनुष्य ही इतना सब अपनी आँखों से देख सकता है, सोच समझ सकता है। न्याय है, कानून है, अधिकार है, चाहे तो एक अच्छा जीवन जी सकता है और अंत में मन को शून्य में उतार कर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। एवं जीव आत्मा को लाखों करोड़ों बार अनुरोध करने पर, ईश्वर कार्य में लगने की अनेकों बार हाथ जोड़कर कस्में करने पर, भगवान की विशेष कृपा से जन्म मृत्यु रूपी संसार समुद्र से तरने के लिए मनुष्य रूप में जन्म मिला है। ऐसे शरीर मन बुद्धि को पाकर भी जो मनुष्य अपने कर्मों को ईश्वर पूजा, उसकी दुनिया के लिए समर्पण नहीं करते और अपने ही कामों के उपभोग को ही, मतलब बस अपना और मैं में समाहित परिवार और मेरा जीवन को ही जीवन का ध्येय लक्ष्य मानकर विषयों की अनेक सपने भोग विलास रूपी आसक्ति और कामनावश जिस किसी प्रकार से भी, चाहे वह सही गलत हो, चाहे किसी को दुख नुकसान देकर भी, केवल विषयों की, सपनों की प्राप्ति और उनके बस उपभोग में ही लगे रहते हैं, वे केवल आत्मा की हत्या करने वाले ही हैं। इस प्रकार अपना पतन करने वाले वे लोग अपने जीवन को केवल व्यर्थ ही नहीं खो रहे, बल्कि अपने को और भी कर्म बंधन में जकड़ रहे हैं। इन काम भोग परायण लोगों को, चाहे वे कोई भी क्यों न हो, उन्हें चाहे संसार में कितने ही विशाल नाम, यश, वैभव या अधिकार प्राप्त हों, मरने के बाद कर्मों के फलस्वरूप बार बार कुकर शुकर, कीट पतंग आदि अनेक दुखों से भरी योनियों में और भयानक नरकों में भटकना पड़ता है। जैसे किसी योनि यानी जीवन में पिंजरों में जीवन बीतता है, किसी जीवन में जिंदा जलाकर पकाया जाता है, किसी जीवन में जिंदा खाया जाता है, काटा मारा जाता है, तड़प कर जीना पड़ता है और तड़पा तड़पा कर मारा जाता है। यह सब योनि जीवन आसुरी स्वभाव वाले, निष्काम कर्म न करने वाले दुष्टों के लिए निश्चित की हुई है और महान अज्ञान रूप अंधकार से आच्छादित है। यानी ऐसी योनियों में न बुद्धि है, न ही विवेक है, न ही पूर्ण रूप से नेत्र विकसित है। ऐसी योनि में दर्द सहते हुए भटकना पड़ता है। इसीलिए श्री भगवान ने गीता में कहा है कि हे मनुष्य, सभी मनुष्यों को अपने द्वारा, अपना अच्छे कर्मों के द्वारा उद्धार करना चाहिए, न कि पतन। हरिओम। उपनिषद की और भी बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर किए। धन्यवाद।